नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। देश के राजनीतिक परिदृश्य में दो बड़े बदलाव होने थे, लेकिन महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में गिर जाने से अब इन दोनों ही बदलावों पर कितने समय के लिए ब्रेक लग गया है, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। पहला बदलाव था लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटों पर आरक्षण देने का, और इसी के साथ एक और बदलाव आने वाला था कि लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 850 हो जाए और राज्यों की विधानसभाओं में भी बढ़ोतरी की जाए सीटों की। यदि यूपी की बात करें तो ऐसी चर्चा थी कि यूपी में अभी जो 403 सीटें हैं वो सीटें बढ़कर 600 हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल तो ये संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि संशोधन विधेयक सरकार पास नहीं करवा पाई और विपक्ष की वोटिंग के चलते उसे 2/3 बहुमत हासिल नहीं हो पाया और बिल गिर गया। लेकिन इस पर हम चर्चा एक अलग नज़रिए से करने जा रहे हैं, और वो ये कि यदि कल को जो संशोधन विधेयक पेश किया गया ये पास हो जाता है और लोकसभा में सदस्यों की संख्या 850 हो जाती है और यूपी की विधानसभा में सदस्यों की संख्या 600 हो जाती है, तो इससे क्या बड़े बदलाव आएंगे, चाहे वो बदलाव राजनीतिक हो या आर्थिक हो। राजनीतिक बदलाव के तौर पर हम बात कर सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ जाने से जनता के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के अवसर भी बढ़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक मोर्चों पर भी कई तरीके के दायरे बढ़ाने पड़ेंगे। मसलन सदस्यों की संख्या बढ़ जाने से उनके वेतन और भत्तों पर खर्च होने वाली रकम भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ जनता के लिए उसके क्षेत्र में विकास के लिए आने वाली धनराशि भी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि जब सांसद बढ़ जाएंगे, विधायक बढ़ जाएंगे, तो सांसद निधि और विधायक निधि का दायरा भी बहुत बढ़ जाएगा। तो पहले या अभी के समय में सांसद निधि और विधायक निधि आपके क्षेत्र में जितनी आ पाती है, जब सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी तो वो पहले से ज़्यादा विकास के लिए पैसा आने लगेगा। बोले भारत ने एक कैलकुलेशन किया है, एक एस्टीमेट किया है कि यदि लोकसभा में सदस्यों की संख्या 850 हो जाती है और विधानसभाओं में यदि यूपी का एग्जाम्पल लें और उसको देखें, और यूपी की विधानसभा में यदि सदस्यों की संख्या 600 हो जाती है, तो इससे क्या आर्थिक बोझ या क्या आर्थिक दायरा, बजट का दायरा बढ़ जाएगा, इसका हमने एक कैलकुलेशन किया है। मोटा मोटी अंदाज में यदि कम करके भी इसको कैलकुलेट किया जाए, जैसा कि बोले भारत ने कैलकुलेट किया है, तो संसद और यूपी की विधानसभा में इस खर्च का दायरा करीब 14,000 करोड़ से लेकर 15,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा। ये तो सिर्फ संसद में लोकसभा और यूपी की विधानसभा का है। यदि राज्यसभा में सीटों की बढ़ोतरी होगी और देश के बाकी विधानसभाओं में सीटों की बढ़ोतरी होगी, उसका तो नंबर बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन यदि खर्च बढ़ेगा तो देश के रिसोर्सेज भी तो समय के साथ बढ़ेंगे। आइए सुनते हैं कि सामाजिक मामलों पर, आर्थिक मामलों पर अनुसंधान करने वाली संस्था गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ इस मामले पर क्या कहते हैं। आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा, बट उससे बेटर ये वुमेन रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी भी बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से एक्टिविटीज बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से मतलब ये उस तरीके बढ़ने में ज़्यादा इम्पैक्ट तो आम आदमी का ऊपर तो ज़्यादा नहीं आ सकता है, बिकॉज उस हिसाब से इकोनॉमी भी उसी तरीके रेट से बढ़ रहे हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द इकोनॉमी इज ऑल्सो गुड। देखिए, इसको अभी आप अगर त्वरित संज्ञान में देखेंगे तो आप इसको आर्थिक बोझ देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको दूरदर्शी परिणाम में देखेंगे, हम कह रहे हैं ना 33% महिलाएं हमारी संसद में जा रही हैं, तो वो जानती है कि देश का बजट कैसे जाता है, वो कहाँ उनको इंटरवीन करना है, तो इसका बैलेंस भी जरूर आएगा। और इकोनॉमी ने रोज नए नए चीज़ें निकलते हैं। पहले आप देखोगे हमारा जो है ट्रेडिशनल चीज़ें थी, अब बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें आई हैं, तो इसका भी एक वे आउट निकलेगा। ऐसा नहीं कि ये बर्डन होगा। और बाकी पीपल तो वही है, लोग वही हैं, वो लोग कहीं और भी जो है अपना जो है इनकम जनरेशन कर रहे हैं, अभी वो संसद में करेंगे, तो बहुत लॉन्ग टर्म इसके ऐसे इफेक्ट नहीं होंगे, इसके सॉल्यूशन निकलेंगे। जाहिर तौर पर विकास कार्य के लिए भी जो खर्च का दायरा है वो बढ़ेगा, ज़्यादा पैसा पहुंचेगा लोगों तक, लेकिन ये भी है कि वेतन और भत्तों का खर्च भी बढ़ेगा।
तो आइए समझ लेते हैं कि लोकसभा में इस खर्च का दायरा कितना बढ़ जाएगा और यूपी की विधानसभा में इस खर्च का दायरा कितना बढ़ जाएगा। बोले भारत ने एक मोटा मोटी इसका अंदाजा लगाया है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। मौजूदा समय में लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या है 543। इनको करीब 5 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से प्रति सांसद वेतन भत्तों में खर्च आता है। इस तरीके से यदि एक साल का देखें तो करीब 326 करोड़ रुपए सांसदों के वेतन भत्ते पर खर्च आता है और इनके एक टर्म यानी 5 साल को देखें तो ये 1630 करोड़ रुपए बैठता है। इसी तरीके से यदि सांसद निधि की बात करें तो हर सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपए मिलते हैं और 543 सांसदों के हिसाब से देखें तो 2715 करोड़ सांसद निधि एक साल में जारी की जाती है, खर्च की जाती है। अब एक सांसद के 5 साल के कार्यकाल को देख लें तो 13,575 करोड़ रुपए सांसद निधि का कुल साइज बनता है। अब यदि नई संसद की बात करें जिसमें 850 सांसद होंगे तो उनके वेतन भत्तों पर कितना खर्च होगा। एक अनुमान के मुताबिक और एक मोटे कैलकुलेशन के मुताबिक 5 साल में 850 सांसदों पर सरकार को 2,550 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसी तरीके से यदि सांसद निधि की बात करें तो 850 सांसदों की 5 साल में कुल सांसद निधि 21,250 करोड़ रुपए पहुंचेगी। इस तरीके से यदि देखें तो 543 सदस्यों वाली लोकसभा और 850 सदस्यों वाली लोकसभा में वेतन और सांसद निधि में खर्च का यदि आकलन करें तो वेतन भत्तों पर करीब 920 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। उसी तरीके से सांसद निधि पर 7,675 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। यानी नई संसद जब होगी और जिसमें 850 लोकसभा के सदस्य होंगे तो ये कुल खर्चा 8,595 करोड़ के आसपास पहुंचेगा, इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन ये तो हो गई लोकसभा की बात। अब किसी एक राज्य में कितना खर्च बढ़ेगा, खासकर विधायकों के वेतन और विधायक निधि पर, इसके लिए हमने यूपी की विधानसभा का एग्जाम्पल लिया है। यूपी की विधानसभा में अभी 403 सीटें हैं और प्रति विधायक करीब 2 लाख रुपए उनको तनख्वाह मिलती है। 1,89,500 रुपए ऐसे कुछ प्रति विधायक तनख्वाह है। इसके अलावा उसमें तमाम भत्ते भी शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें 5 लाख रुपए हर साल यात्रा भत्ता के रूप में मिलता है। इस तरीके से यदि कुल जोड़ें तो 403 सदस्यों की विधानसभा में वेतन और भत्तों पर कुल खर्च 7 करोड़ 63 लाख आता है। यदि इसे सालाना और सालाना के बाद 5 साल के पूरे टर्म का जोड़ें तो यूपी की विधानसभा में विधायकों पर 460 करोड़ रुपए का सालाना खर्च आता है। अब इसमें 5 लाख रुपए यात्रा भत्ता जो एक विधायक को हर साल मिलता है, इसका 5 साल का जोड़ें तो करीब 561 करोड़ रुपए पहुंचता है। अब बात कर लेते हैं कि जब यूपी की विधानसभा में 600 सदस्य हो जाएंगे तब क्या होगा। उस तरीके से यदि जोड़ें तो वेतन और भत्तों पर 5 साल का खर्च बढ़कर 680 करोड़ हो जाएगा, यात्रा भत्ते का खर्च 30 करोड़ हो जाएगा। इस तरीके से 5 साल का पूरा खर्च जो यात्रा भत्ता का ही है वही 150 करोड़ पहुंच जाएगा। तो वेतन भत्ते और यात्रा का खर्च जोड़ा जाए तो 830 करोड़ रुपए पहुंचता है। विधायक निधि की भी बात कर लेते हैं। अभी यूपी में एक विधायक को हर साल 5 करोड़ रुपए मिलते हैं विधायक निधि के अंतर्गत। अब 403 विधायकों की विधानसभा है तो सालाना विधायक निधि 2015 करोड़ रुपए होती है और यदि एक विधायक के 5 साल के टर्म को मान लिया जाए तो ये नंबर 10,075 करोड़ रुपए पहुंचती है। यानी कि यूपी की विधानसभा में सभी विधायकों की विधायक निधि को जोड़ें तो 5 साल में 10,075 करोड़ रुपए की विधायक निधि जारी होती है। अब जब नई विधानसभा होगी और उसमें सदस्यों की संख्या 403 की जगह 600 होगी तब क्या फर्क पड़ेगा। तब इनका सालाना विधायक निधि 3,000 करोड़ की हो जाएगी, जो 5 साल की यदि जोड़ें तो 1,500 करोड़ रुपए बैठती है। पहले जो विधायक निधि जारी होती थी और 600 सदस्यों के बाद जो विधायक निधि जारी होगी उसमें करीब 4,925 यानी कि 5,000 करोड़ रुपए का अंतर आएगा। तो इस तरीके से यदि देखें तो यूपी की विधानसभा में वेतन भत्तों और विधायक निधि इन दोनों ही मदों को जोड़ दिया जाए कि कितना बढ़ जाएगा तो करीब ये 5200 करोड़ रुपए के आसपास होता है। और यदि लोकसभा का जोड़ें
तो ये 8,500 करोड़ रुपए बैठता है। यानी कि यूपी की एक विधानसभा और लोकसभा का खर्च यदि जोड़ा जाए, जिसमें नंबर जब बढ़ जाएंगे तो ये खर्च करीब 14,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। लेकिन सबसे मूल बात ये है कि भले ही विधायकों के, मंत्रियों के, सांसदों के वेतन बढ़े, लेकिन सबसे संतोष की बात ये है कि आपके क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों के लिए पहले से ज़्यादा पैसा आएगा। हालांकि ये भी देखने को मिलता है कि सांसद निधि और विधायक निधि में भ्रष्टाचार भी एक अहम बिंदु होता है, तो क्या भ्रष्टाचार का भी दायरा उसी तरीके से बढ़ेगा? ये एक बहुत सोचनीय बिंदु है। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले जरूर सामने आएंगे और पहले से ज़्यादा आ सकते हैं, ये आशंका तो हमेशा बनी रहती है। लेकिन ये जरूर एक अच्छी बात होगी कि क्षेत्र के विकास के लिए नए नियम के बाद, यानी कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ने और विधायकों की संख्या बढ़ने के बाद पहले से ज़्यादा पैसा क्षेत्र में आएगा विकास कार्यों के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि भ्रष्टाचार न्यूनतम होगा और उस पैसे की जनता तक पहुंच अधिकतम होगी। तो अब चूंकि साल दर साल देश की इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन हो रही है, तो उसे इस खर्च का बोझ वहन करने में शायद इतनी समस्या भी ना आए। और ये तो एक सतत विकास की प्रक्रिया है। यदि आपके घर में 4 मेंबर होंगे और 5 साल बाद 6 मेंबर होंगे तो घर का खर्च तो बढ़ेगा ही, लेकिन कमाने वाले लोगों की संख्या भी तो बढ़ जाएगी। तो अब देखना ये है कि ये जो 2 बड़े बदलाव देश की राजनीति में होने जा रहे हैं, ये कब तक होंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।